तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग अब तक पढ़ चुके थे सब स्टेशन के बारे में, और इसके साथ साथ सर ने पढ़ाया था आप लोग को पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़े थे आकस्मिक व्यय, कोटेशन, सामान का मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं, किसी सामान को मंगाना है किसी कंपनी से तो कैसे मंगाएंगे, ये सब सारे बातें को हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में सेवा मेंस, ठीक ना, यानी सर्विस मेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्विस मेंस होता क्या है या जानेंगे पहले, और फिर सर्विस मेंस के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने टाइप के सवाल आते हैं सारे टाइप के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक टाइप का सवाल को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में पूरे मेथड को बताएंगे आपको कि आप एक ही वीडियो में पूरी चीज़ को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। एक ही वीडियो में आप मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ आप लोग को। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको सारे चीज़ बता दिए जाएंगे। एक ही वीडियो में आपको सर्विस मेंस का सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ी सी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है और टाइम देने की ज़रूरत है। वीडियो को पूरा टाइम दीजिए और फिर देखिएगा लास्ट तक आपको पूरी चीज़ में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग का इंटरनल वायरिंग पर बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर इंटरनल वायरिंग फिर से पढ़ाइए, हाँ, और एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कराइए। तो देखिए, आप लोग को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, बट इसमें दिक्कत आ रहा है कि जो हम लोग मोबाइल में वीडियो बनाते हैं तो स्क्रीन छोटा पड़ जाता है उसको समझाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग बोर्ड का अरेंज कर रहे हैं। बोर्ड अरेंज करके हम लोग क्या करेंगे कि हम उसको बोर्ड पर पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको लाइव क्लास दी जाएगी, आप लोग सहमत रहिएगा। ठीक है, लाइव क्लास से आप सहमत रहिएगा तो थोड़ा सा थम करके बताइएगा कि सर हाँ या यस या नो करके बोलिएगा कि सर लाइव क्लास लीजिए। तो लाइव क्लास हम लेकर आएंगे, ठीक है, इंटरनल वायरिंग को, और एक ही वीडियो में आपके पूरे कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देंगे। आप सारे क्वेश्चन को उससे पूछ सकते हैं कि सर मतलब यहाँ से क्या होगा, वहाँ से क्या होगा, यहाँ से तार गई है तो कहाँ चली गई, तो सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन में क्लियर कर दूंगा। ठीक ना, लाइव क्लास में। तो आप बताइएगा यदि लाइव क्लास चाहिए तो। ठीक है भाई, आप लोग के सहयोग से हम लोग लाइव क्लास के लायक हो गए हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग का मतलब आप लोग मेहनत किए इसके लिए, तो आप लोग को वो चीज़ दिया जाए। ठीक है, तो आप बताइएगा जरूर से, ठीक है, कमेंट करके कि क्या आपको आवश्यकता है लाइव क्लास लेने की। यदि है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको लाइव क्लास लूँगा। ठीक है, तो चलिए आइए इस वीडियो के बारे में देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखिए, सेवा संयोजन पढ़ेंगे, इसमें सेवा संयोजन के प्रकार पढ़ेंगे इसमें हम लोग, और सेवा संयोजन के जो सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे, और सेवा संयोजन के कुछ जो नियम है उसके बारे में बताएंगे, और सेवा संयोजन के जो टाइप्स हैं उनके जो फिगर बनते हैं कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेवा संयोजन यानी सर्विस कनेक्शन क्या होता है। सर्विस कनेक्शन क्या होता है इसके बारे में जाने। तो देखिए, सर्विस कनेक्शन क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा सर्विस कनेक्शन ना। सर्विस कनेक्शन वितरण सब स्टेशन यानी वितरण सब स्टेशन का यानी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन या वितरक से जोड़ने वाले खंड सेवा संयोजन कहलाते हैं। ठीक ना, इसे क्या है, प्रदाय यानी फीडर भी कहते हैं। सेवा संयोजन निम्न प्रकार के होते हैं। आप लोगों को टीडी में बताया भी गया था कि ये क्या होता है। ठीक है, एक शब्दों में आपसे मैं बोलूं कि आपके मीटर बोर्ड तक जो सप्लाई जिस सिस्टम से हम लेके आते हैं वो सिस्टम ही क्या सेवा सिस्टम कहलाता है, यानी सर्विस सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना, और वो कनेक्शन जो मैं करता हूं आपके बोर्ड में वो कनेक्शन सर्विस कनेक्शन कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है।
यही बातें यहाँ पर लिखी गई है। चाहे तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं या आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं नोट्स पर अपने, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग समझिएगा। देखिए आपके पेपर में ये सारे परिभाषा हो सकता है आए भी न भी आए। देखिए 10% चांस है कि ये परिभाषा आ सकता है, और लेकिन 90% चांस है कि परिभाषा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप परिभाषा पर विशेष ध्यान नहीं, आपके नॉलेज के लिए है, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आगे दिखा गया है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए सर्विस मेन से एक क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। आपके सर्विस जो कनेक्शन है इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सारे टाइप्स का मैं पढ़ाऊंगा, उसमें से एक टाइप्स का आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। सारे के बारे में मैं समझाऊंगा। तो देखिए आइए इसके प्रकार के बारे में देखते हैं कि इसके कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्या होता है, यदि वोल्टता के आधार पर देखें सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक है एलटी होता है, एक है एसटी होता है, यानी उच्च वोल्टता और निम्न वोल्टता सर्विस कनेक्शन होता है। और इसके बाद यदि फेस के आधार पर देखें तो फेस के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, सिंगल फेज, 3 फेज और 3 फेज। तो लेकिन 3 फेज में 2 कैसे आ गए, आपको समझ में आना चाहिए। ये यहाँ पर लिखा गया 3 तार, 3 फेज 3 तार, 3 फेज 4 तार, ठीक है। ये 3 फेज जो होता है ये क्या होता है कि आपके जो पावर हाउस है, पावर हाउस से जो निकलते हैं आपके, तो 3 ही तार निकलते हैं, तो वो 3 फेज 3 तार होते हैं। और हमारे घर तक जो लाइन आता है जो ट्रांसफार्मर से, आप लोग देखे होंगे 3 फेज 4 तार होता है, यानी 3 फेजर और 1 न्यूट्रल होता है नहीं। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 तार 4 तार 3 फेज ये सिस्टम भी होता है। क्लियर बस में आई? तो इस हिसाब से आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ से देखिए संस्थापन विधि के आधार पर हम लोग देखें तो कितने प्रकार के होते हैं, ये देख लीजिए। आपके 2 प्रकार के होते हैं संस्थापन विधि के आधार पर। एक सिरोपरि संस्थापन करते हैं और एक अंडरग्राउंड, यानी ओवरहेड और अंडरग्राउंड 2 प्रकार के करते हैं, भूमिगत और सिरोपरि। तो ये हम सिरोपरि के बारे में देखें तो सिरोपरि क्या होता है, कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए सिरोपरि कनेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात को सुन लीजिएगा आप, यही नियम आपका है कि सिरोपरि कनेक्शन जो होता है वह 20 किलोवाट तक यदि आपका लोड है, मान लीजिए आपके घर 20 किलोवाट तक का लोड है, ठीक है, या आपका इंडस्ट्री है वहां पर 20 किलोवाट का लोड है, तो उस समय आपको हम ओवरहेड से सर्विस कनेक्शन देंगे। कैसे देंगे? ओवरहेड से सर्विस कनेक्शन देंगे। और इसके साथ साथ हम लोग देखें तो 15 मीटर तक का यदि आपकी दूरी है, मतलब जहां पर आपका लोड लेना है और हमारा सर्विस पोल है, डिस्ट्रीब्यूशन पोल है, वहां से आपका यदि 15 मीटर तक की दूरी है तो हम ओवरहेड देंगे आपको, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप देखिए ध्यान से कि सर्विस, देखिए सिरोपरि का मतलब जो ओवरहेड है उसी के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये नियम आपको बस याद रखिएगा, कितना किलोवाट तक का रहेगा तो हम ओवरहेड देंगे 20 किलोवाट तक का। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपका, 15 मीटर तक की दूरी होनी चाहिए। और वहां पर 6 SWG का GI तार प्रयोग करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत नहीं है, अभी तो हम सामान के नाम में लिखेंगे तो पता चल जाएगा। मेन बात है कि ये 2 चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि हमको मतलब ओवरहेड कनेक्शन देना है कि अंडरग्राउंड कनेक्शन देना है, ठीक है ना। तो ये बातें हम लोग को यहाँ पर समझनी पड़ेगी, बस यही 2 चीज़ें। अब देखिए इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि सिरोपरि में तो बहुत टाइप्स के होते हैं। ये देखिए ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप होता है, क्षैतिज ब्रैकेट टाइप होता है, आई रैक बोल्ट ब्रैकेट टाइप होता है, GI पाइप प्रारूपी टाइप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए कि इतने प्रकार के सब होते हैं ओवरहेड में, ठीक है। तो ओवरहेड में इतने टाइप्स के होते हैं। तो ऊर्ध्वाधर हम कब देंगे, क्षैतिज कब हम देंगे, आई बोल्ट टाइप कब देंगे, GI टाइप कब देंगे। तो उसके लिए देखिए आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, पढ़ भी रहे होंगे आप लोग
कि ऊर्ध्वाधर टाइप जो होता है वह यदि एक मंजिला आपका भवन है तो वहाँ पर हम जब सर्विस मेंस देंगे तो हम क्या करेंगे, हम 1 मीटर तक का सॉरी एक मंजिला है और 10 मीटर तक का दूरी है, तब हम क्या करेंगे, हम ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपी देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या ध्यान देना पड़ेगा, ये डिस्टेंस ध्यान देना पड़ेगा कि इसको ध्यान देना पड़ेगा, एक मंजिला। तो ऊर्ध्वाधर टाइप में हमको सबसे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि ये एक मंजिला होना चाहिए, यानी एक मंजिला टाइप का है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन देना पड़ेगा। क्लियर बात में आई? यही कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करिएगा। ये पूरे सवाल में आपको यही चीज मिलेंगे। आपके सवाल जो आएंगे उसमें नहीं लिखा रहेगा कि आपको ब्रैकेट टाइप से करना है या क्षैतिज टाइप से करना है, सॉरी ये ऊर्ध्वाधर टाइप से करना है, क्षैतिज टाइप से करना है या आई रैक टाइप का करना है, कैसे करना है ये कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। बस आपको लिखा रहेगा कि एक मंजिला भवन है, 2 मंजिला भवन है, इतने मीटर की दूरी है और इतने किलोवाट का कनेक्शन देना है। बस यही बातें आपको लिखी रहेंगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आप क्वेश्चन समझने का कोशिश करिएगा, उसमें आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो ये बातें आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। यदि समझ में आ रही है तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब तब आपके मन में होगा कि सर ये जो दूसरा है क्षैतिज टाइप का प्रयोग करेंगे, तो क्षैतिज टाइप आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 2 मंजिला या 2 मंजिला उससे अधिक है, तो या 3 मंजिला 4 मंजिला है तो हम क्षैतिज ब्रैकेट टाइप यूज करते हैं, ठीक है, क्षैतिज ब्रैकेट टाइप यूज करते हैं। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए उस समय, 12 मीटर होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस बहुत मायने नहीं रख रहा है, आपका मेन मायने कौन रख रहा है, ये 1 मंजिला 2 मंजिला ये मायने रख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें आप समझते रहिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, यहाँ देखिए आई रैक बोल्ट प्रारूपी कहाँ यूज करते हैं, ये देखिए 1 फेज हो या सिंगल फेज हो या 3 फेज हो तो वहाँ पर आई रैक बोल्ट प्रारूपी यूज करते हैं। ये आपका 1 मंजिला हो 2 मंजिला हो उससे मतलब नहीं है, ठीक ना। तो आप जैसे क्या है कि आपके पास सुविधा उपलब्ध है क्षैतिज टाइप लगाने का तो लगा लिए, लेकिन आपको कम खर्चे में करना है तो आई रैक बोल्ट टाइप का लगा ले है। तीन जो होगा यानी RYB 3 फेज के लिए 3 तार लगेंगे आपके, 3 फेज के लिए 3 आई बोल्ट लग जाएंगे, बस इतना खर्चा आपका आना है। तो इसमें कम खर्चा आता है, इसलिए मतलब सिंगल फेज और 3 फेज के लिए आप ये भी सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई रैक बोल्ट कैसा होता है इसके बारे में भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, आगे भी। बस यहाँ समझिए कि किस कंडीशन में किसको हमको प्रयोग करना है, कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। और ये देखिए अगला आपको दिख रहा होगा GI प्रारूपी टाइप। GI प्रारूपी टाइप जो होता है ये 20 किलोवाट तक का यूज कर सकते हैं, ठीक ना, और ये 15 मीटर तक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बातें समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि भूमिगत सेवा संयोजन यानी अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। तो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन के बारे में देखें तो ये कितना होता है, ये 20 किलोवाट से अधिक और 15 से 35 मीटर तक मैक्सिमम होता है। तो सर्विस कनेक्शन 15 से 35 मीटर तक जो लाइन दी जाती है वही सर्विस कनेक्शन के अंतर्गत रखते हैं हम हैं। यदि इससे ऊपर हो रही है 40 के ऊपर, मान लीजिए 35 तो निर्धारित की गई है तो 40 तक दे देते हैं, लेकिन उससे ऊपर होता है तो थोड़ा सा अपने नियम के विरुद्ध हमको जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिलहाल में हमको उस पर विचार नहीं करना है क्या नियम है क्या नहीं नियम है, किस पर हम देंगे किस पर नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पर एक डिप्लोमा सब्जेक्ट BTE UP के द्वारा जो निर्धारित की गई है डिप्लोमा में EDD, तो उसके अनुसार हम लोग पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल में हम लोग इस पर विचार करेंगे कि कहाँ मतलब कितने टाइप के होते हैं, कितना नियमतः होता है। तो नियमतः हमारा 15 से 35 तक होता है, क्लियर बात है ना। इसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो देखिए भूमिगत 20 किलोवाट से ऊपर
और अंडरग्राउंड 20 किलोवाट से नीचे, ये देखिए लिखा गया है आपको यहाँ पर। ठीक है, क्लियर बातें समझ आ चुकी है, ये हम मान लेते हैं। तो ये बातें आपको सारी बातें समझ में तो आई होगी, बहुत अच्छी तरीके से आई होगी। अब आते हैं, देखिए एक सवाल है, एक सवाल को देख लेते हैं। लेकिन सवाल को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए जीरो पर ही जो लाइन होती है तो ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप क्या होती है। आपके मन में होगा कि सर ये ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप कैसा होता है, ये ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप कैसा होता है, इसको थोड़ा समझा दीजिए, इसका फिगर दिखा दीजिए। तो आपको मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको फिगर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप है। ये है आपका जो फिगर दिख रहा है यहाँ पर, ये है ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप। ये ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप का आपको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए आपका ये आपका मकान है, ये आपका मकान है, ये आपका देखिए ये छत है, ये पूरा छत है, और ये आपका दीवार है। तो देखिए दीवार में क्या हुआ है कि ये क्या लगाया गया है, ये एंगल लगाया गया है। ये क्या लगाया गया है, एंगल लगाया गया है। और एंगल में क्या हुआ है कि होल करके यहाँ पर नट बोल्ट से क्या हुआ है कि हम इस जो इंसुलेटर है, हाँ इंसुलेटर कैसा इंसुलेटर हमारा है, लूप पृथककारी इंसुलेटर है। तो इस लूप पृथककारी इंसुलेटर को इसमें हम कस दिया गया है। कसने के बाद यहाँ पर लाइन लिया करके स्थिर कर दी गई है। और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये एरियल फ्यूज लगा करके हम सर्विस कनेक्शन को यहाँ पर यह ला रहे हैं। एरियल फ्यूज लगा के देखिए सर्विस कनेक्शन को यहाँ से हम ला रहे हैं। तो ये फिगर जो दिख रही है, ये सब फिगर जो आपको सामने स्क्रीन पर है, ये आपका है ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप का है। कैसा है ये, ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप का है। अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये क्या है, जीआई टाइप, हाँ जीआई पाइप आपको पढ़ाए थे भी ना। ये देखिए आपका मकान है, तो मकान में ये मीटर बोर्ड है, मीटर बोर्ड से ये जीआई पाइप, मतलब जो हम उसमें एंगल लगाए थे इसमें एंगल न लगा करके यहाँ पर जीआई पाइप लगा दिए हैं। जीआई पाइप के माध्यम से देखिए यहाँ से ये एरियल फ्यूज लगा दिए। एरियल फ्यूज लगाने के बाद ये लाइन यहाँ से इसके अंदर से ऐसे होते हुए ये मीटर बोर्ड तक आ जाता है। ठीक ना, है कि नहीं। तो ये था आपका कौन सा, जीआई पाइप टाइप। आप देख पा रहे होंगे, मतलब ये पाइप जिसमें पाइप लग जाएगा भाई, ब्रैकेट की जगह वहां पर क्या, मतलब एंगल ब्रैकेट की जगह यहाँ पर जीआई पाइप का यूज करेंगे तो जीआई पाइप टाइप हो जाएगा। यदि एंगल हम ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा लगा देंगे, सीधे लगा देंगे तो ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। यदि इसी एंगल को हम क्षैतिज में लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज ब्रैकेट टाइप। देख लीजिए क्षैतिज ब्रैकेट टाइप का, ये आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए ये आपका मकान है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जब आपका मकान दिख रहा है तो इस कंडीशन में देखिए ये आपका क्षैतिज लग गया, ये मकान में आपका ये क्षैतिज लग गया ना, क्षैतिज लग गया तो ये क्षैतिज ब्रैकेट टाइप हो गया। और इसी में एक लगा दिए हम क्या, और एंगल लगा दिए। मकान पर देखिए हमारा क्या है, क्षैतिज लगा है ना, इसलिए इसका नाम क्षैतिज हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उसका मतलब ये यहाँ से हमको कनेक्शन करना है, उसको रोकना है, बस उसकी डिस्टेंसिंग बराबर करना, ये डिस्टेंसिंग, तो उसके बारे में समझेंगे। तो इस एंगल को हम क्षैतिज अवस्था में लगाए हैं, इसलिए इसे हम क्षैतिज ब्रैकेट टाइप कहते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे, हाँ ये टी जो क्षैतिज ब्रैकेट टाइप होता है ये टी आकार का बन जाता है, अंग्रेजी के टी आकार का बन जाता है। ठीक है ना। और इसमें देखिए सिंगल फेज सप्लाई के लिए दी गई है। किसमें दी गई है, सिंगल फेज सप्लाई के लिए दी गई है। देखिए फेस है और न्यूट्रल है। क्लियर है भाई, क्योंकि ये बहुत मजबूत नहीं होता है, थोड़ा सा मजबूती न होने के कारण इसका हम क्या करते हैं कि इसमें सिंगल फेज सप्लाई देना होता है, तो हम ये कंडीशन कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एकल कलीय आई रैक बोल्ट टाइप। तो ये देखिए आई रैक बोल्ट टाइप, ये आपका दीवार दिख रहा है, इसी दीवार में तोड़ करके देखिए आई रैक बोल्ट जो होता है ये इस प्रकार का होता है। ये ऐसे हो गया और यहाँ से आएगा इस प्रकार से, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे, ठीक ना।
और इसी में देखिए आपके जो चूड़ी बने होते हैं, ये आपके चूड़ी बने होते हैं, और ये इतना भाग जो होता है, ये इतना भाग आपके दीवार के अंदर फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे मैं ऊपर खींचूं तो ये इतना पूरा भाग जो है ये दीवार से बाहर न आने दे, ठीक ना। और इसी में आपका जो भी बांधना है अब इसी में लगा करके आप बांध सकते हैं। जो भी इंसुलेटर हो इंसुलेटर लगा कर बांध सकते हैं, जो भी बांधना है वो सब सारी चीज़ें बांध सकते हैं। तो आई रैक बोल्ट टाइप ये इस आकार का होता है, आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये है आई रैक बोल्ट टाइप, ठीक ना, आई रैक बोल्ट। क्लियर बात समझ? ये है आपका। तो आपको देखिए ये भी मैं बताया था कि सिंगल फेज और 3 फेज के लिए कनेक्शन करते हैं, ये 1 मंजिला हो 2 मंजिला हो किसी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हमको डिस्टेंस, लेकिन अधिक डिस्टेंस न हो तब, अधिक डिस्टेंस न हो तब उस कंडीशन में हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा क्या है, केबल प्रारूपी, ठीक ना। तो ये देखिए आपका मकान है, ये क्या है, आपका मकान है, ये आपका मकान है। इस मकान से क्या है कि देखिए ध्यान से, ये आपका सर्विस पोल है, सर्विस पोल से डिस्ट्रीब्यूशन पोल है, इस डिस्ट्रीब्यूशन पोल से यहाँ पर देखिए मीटर लगा है। और यहाँ पर क्या करना है कि इसकी दूरी बहुत कम है, इसकी डिस्टेंस बहुत कम है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि यहाँ से ऊपर से ही पाइप लगा करके, कंड्यूट लगा करके, कंड्यूट लगा करके बस यहाँ से सीधे डाल देते हैं मीटर बोर्ड में, ठीक ना। इतना सिंपल सा, मतलब हमको बहुत अधिक दूरी नहीं है तो हम लोग यही काम कर लेते हैं, ठीक है, पाइप लगा करके। क्लियर बात समझ आ रही है? तो इतनी बातें, तो इस हिसाब से ये बातें हो गई। तो अब देखिए एक होता है यूजी केबल, अभी बताया था लास्ट में आपको यूजी केबल टाइप कैसा होता है, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये यूजी केबल टाइप है। देखिए ध्यान से, आप एक बात हमारा समझने की कोशिश करिएगा, आपके मतलब यूजी केबल के कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सब में यही फिगर बनाने हैं। लेकिन आपको बस एक ध्यान देने हैं कि उस क्वेश्चन में 3 फेज 4 तार कह रहा है या 3 फेज ही कह रहा है। यदि 3 फेज कह रहा है तो बस ये तारों की अर्थ, ये देखिए क्या है, ये न्यूट्रल को हटा देना आपको है, ये न्यूट्रल को हटा देंगे आपको और सारी चीज़ें यही लगे रहेंगे। बस इसमें से एक क्लैंप निकाल देंगे बस, ठीक ना। और यही फिगर बनेगा, फिगर आप यही बनाएंगे, कोई दूसरा फिगर नहीं बनाना है। यदि गलती से आप बना के भी आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ढेर टेंशन लेने की बात नहीं है। बट आप कोशिश करिएगा इस फिगर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। मैं अभी क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा तो मैं उसमें भी बताऊंगा, लेकिन मैं इसी जगह बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बताऊं तो मैं आपको सारे क्वेश्चन याद आ जाएं, हम ये चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस बातों को समझिएगा, मतलब ये फिगर कहाँ कहाँ बनाना है, जहाँ जहाँ भी कहेगा अंडरग्राउंड केबल का कंडीशन आएगा आपको यही फिगर बनाना है और कोई फिगर नहीं बनाना है, टोटल यही छापना है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये है मतलब अंडरग्राउंड केबल टाइप का। अब अंडरग्राउंड केबल टाइप में तो कंडीशन आपको समझी गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए ये सवाल है, सवाल में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग।